वेस्ट सिक्किम में नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ एक गांव है जो गूगल मैप्स पर तो छोटा सा दिखता है पर दिल में एक बड़ी सी जगह बना लेता है। नाम है उत्तरे। पहाड़ों के बीच बादलों के साथ हाइड एंड सीक खेलता हुआ, बैकड्रॉप में कंचनजंगा के ब्रेथ टेकिंग व्यूज और आंखों के सामने क्यूट होमस्टेज और उससे भी क्यूट यहाँ के लोग। यहाँ लाइफ स्लो है पर सुकून फुल स्पीड पर मिलता है। भूल जाओ फैंसी प्लेटिंग, यहाँ मिलता है असली पहाड़ी स्वाद। लोकली होम ग्रोन वेजीज, चूल्हे पर बने चावल और वो मिट्टी की खुशबू जो हर एक बाइट के साथ याद बन जाती है। उत्तरे कोई साइट सीइंग स्पॉट नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जहाँ आप टूरिस्ट नहीं एक मेहमान बनकर आते हो और कुछ दिन में एक कहानी का हिस्सा बन जाते हो। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी सिक्किम के उत्तरे विलेज से। We are in Sikkim, the land of sustainable tourism and the land of monasteries. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है संदीप भाटिया और हम हैं सिक्किम में इस टाइम और एक बहुत ही खास इवेंट के लिए। यह है सिक्किम रूरल टूरिज्म मीट 2025, एक इवेंट जो प्रमोट करता है सिक्किम के विलेजेस, वहाँ के कल्चर, क्राफ्ट, खाने और हॉस्पिटैलिटी को। हमने दिल्ली से फ्लाइट ली और लगभग 2.5 घंटे में पहुंच गए बागडोगरा, जहां एयरपोर्ट पर ही सिक्किम टूरिज्म की टीम ने एक ट्रेडिशनल वेलकम दिया, वार्मथ और लोकल टच के साथ। बागडोगरा से उत्तरे तक की रोड जर्नी थी लगभग 6 घंटे की, पर ये 6 घंटे भी एक विजुअल ट्रीट थे। बीच में हमने एक लंच ब्रेक लिया, जहां लंच के साथ साथ व्यूज को भी एंजॉय किया। That's the thing about road journeys. जैसे जैसे आप डेस्टिनेशन के करीब आते हैं वैसे वैसे नज़ारे बेटर होने लगते हैं और एक्साइटमेंट भी बढ़ जाती है। सिक्किम में एंटर करते ही ऐसा लगा किसी मैजिकल वर्ल्ड में एंटर कर गए हो। रोड के दोनों तरफ टॉल ग्रीन ट्रीज, बारिश और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, रैप्ड इन फॉग, दिस मिस्टी रोड लुक्ड लाइक द पाथवे टू अ ड्रीमलैंड। हमारी सिक्किम से उम्मीदें और भी बढ़ गई। शाम होते होते हम पहुंच गए हमारे अकोमोडेशन याकथुंग होमस्टे सिक्किम, विच इज गोइंग टू बी आवर होम फॉर द नेक्स्ट 3 days। यहाँ हमें मिला एक ट्रेडिशनल वेलकम, सिक्किमीज कैप और खादा। खादा एक सेरेमोनियल स्कार्फ है एंड इट्स गिवन एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। खादा प्योरिटी, काइंडनेस और गुड विशेस का प्रतीक है, इसीलिए सिक्किम और इवन नेपाल में कल्चरल और रिलीजियस इवेंट्स में इसे खास तौर पर इस्तेमाल करते हैं। साथ में एक क्यूट हैंडमेड ब्रोच। वी वर टोल्ड इट्स अ सिंबल ऑफ आवर होमस्टे। छोटी छोटी चीजें बट टोटली प्राइसलेस। ये टोपी, खादा और ब्रोच हमारे कल के कॉस्ट्यूम्स का एक खास हिस्सा होने वाले थे। प्लीज कीप वॉचिंग फॉर दैट। सिक्किम रूरल टूरिज्म मीट का इनॉग्रेशन अभी बाकी है। शाम की चाय जो लिड से कवर्ड कप्स में सर्व की जाती है ताकि ठंडी ना हो, और साथ में यहाँ के होममेड स्नैक्स, खाबजे और पॉपकॉर्न। ट्रैवल की आधी थकान तो इन्हीं से गायब हो गई। डिनर में मिला घर का बना हुआ सिंपल येट सोलफुल खाना। हमारे होस्ट के साथ गपशप, उनकी कहानियाँ, उनका कल्चर, बातों बातों में पता भी नहीं चला पर हमारे रूरल टूरिज्म की एक्चुअली शुरुआत हो चुकी थी। लाइट्स ऑफ एंड सीन कट। वी स्लेप्ट लाइक बेबीज। हम लोग कल यहाँ पर आए। हम उतारे के पास ही एक विलेज में एक होमस्टे में रुके हुए हैं। अब सुबह उठ के हमने अपना होमस्टे देखा। इट्स अ वेरी क्यूट कॉटेज स्टाइल होमस्टे। And Sikkim's commitment to sustainable tourism and cleanliness is evident everywhere. When we entered Sikkim, we could see dustbins were attached to the trees like everywhere, and these dustbins are also made of bamboo shoot. Even in our homestay, we can see they have dustbins like every 4 or 5 steps. So that is very inspiring, and this is a model that rest of the states can actually replicate from Sikkim. Their commitment to cleanliness is excellent. और अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। इसके बाद वी आर हेडिंग टू द वेन्यू जहाँ पे सिक्किम रूरल टूरिज्म मीट का इनॉग्रेशन होना है। So these are millet parathas and there's some broccoli vegetable जो यहीं पर लोकल
फार्म में उगाई गई हैं, और साथ में कर्ड और ये दूध भी यहीं पर, देयर इज अ काउ हियर जिसके मिल्क से ये सारा हम चाय पी रहे हैं और दही खा रहे हैं. सो इट्स लाइक एज ऑर्गेनिक, एज सस्टेनेबल एज इट कैन गेट. Lot of greenery around us, as you can see, needless to mention. We are at Yakthum Homestay. For me, the best part was dinner. It was, in a word, interesting. So it was all sorts of stuff, some familiar, some, as Sandeep mentioned earlier, very different. And one of the things that I remember having is there was this very gravy, soupy, green color curry. And so that is basically nettle leaves. They call it sisnu here. And apparently that curry has a lot of therapeutic value. It helps to bring down your blood pressure. That is effective. I need things to bring down my all sorts of pressures. So I am a big fan of that nettle thing now. Our adventure in Sikkim began the evening when we came here. Our homestay involves a little trekking. So last night when we came, we trekked down to reach our homestay. और अभी हम लोग इनॉग्रेशन के लिए जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा ट्रैकअप करना पड़ रहा है मेन रोड तक जाने के लिए. That actually adds to the adventure. Sikkim is home to Kanchenjunga, the highest peak of India and the second highest peak of the world. So we are in for some breathtaking views of Kanchenjunga in Sikkim, and especially because we are not in the city side, we are exploring the rural side of Sikkim, mostly in Uttare and the nearby villages. फाइनली हम पहुंच गए सिक्किम रूरल टूरिज्म मीट के इनॉग्रेशन पे, जो उत्तरे विलेज के मेन ग्राउंड में ऑर्गेनाइज किया गया था. वेलकम टू सिक्किम रूरल टूरिज्म मीट. पूरा वेन्यू इतना कलरफुल और वाइब्रेंट था. लोकल्स अपने बेस्ट ट्रेडिशनल आउटफिट्स में थे, प्लेइंग लाइव म्यूजिक, और अलग अलग कम्युनिटीज अपने कल्चरल डांसेस परफॉर्म कर रहे थे. हर चेहरे पे मुस्कुराहट. अपनी सिक्किमीज टोपी, खादा और ब्रोच लगाए अब तो हम भी ऑलमोस्ट सिक्किमीज हो गए थे. ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये तो उत्तरे का अपना अंदाज था गेस्ट को वेलकम करने का. इवेंट की शुरुआत हुई एक ट्रेडिशनल वेलकम के साथ, फॉलोड बाय अ ब्रीफ इंटरैक्शन विद श्री टी भूटिया, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म सिक्किम. The minister and other dignitaries addressed the guests and spoke about the new initiatives in the field of rural tourism in Sikkim. फिर स्टेज पर छा गए स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स. रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम्स, ट्रेडिशनल बीट्स और उनकी एनर्जी ने पूरा माहौल एकदम फेस्टिव कर दिया. ये खाली परफॉर्मेंस नहीं थी, दिस वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ सिक्किम सोल. फिर हमने देखे इवेंट पर लगे स्टॉल्स, जहां सिक्किम के रूरल लाइफ का असली फ्लेवर दिखा. हाथ से बने वूलन्स और हैंडीक्राफ्ट, ऑर्गेनिकली ग्रोन वेजीज एंड फ्रूट्स, रूरल प्रैक्टिसेस और कुछ यूनिक सिक्किमीज फूड एंड बेवरेजेस. जब हम यहाँ लोगों से मिले तो उनकी सिंप्लिसिटी, वार्मथ और अपनेपन ने हमें सिक्किम की असली खूबसूरती का एहसास करवा दिया. लंच में ऑथेंटिक सिक्किमीज डिशेस लविंगली क्यूरेटेड बाय IHM गैंगटॉक. हर बाइट में टेस्ट भी और ट्रेडिशन भी. लंच के बाद हम निकल पड़े उत्तरे विलेज को एक्सप्लोर करने. हम चलते चलते पास ही मोनेस्ट्री तक पहुंचे, जहां एकदम पीसफुल और डिवाइन वाइब्स थी. माउंटेन से सराउंडेड ये मोनेस्ट्री और एक अजीब सा सुकून. ऐसा लगा जैसे टाइम थोड़ा रुक सा गया हो, और हमें भी लगा टाइम के साथ कुछ देर हम भी बस यहीं थम जाएं. थोड़ा और आगे चले तो देखा टाइटैनिक कैफे के पास कुछ लोग हॉट एयर बलून की टेस्टिंग कर रहे थे. पता चला जल्द ही उत्तरे एडवेंचर टूरिज्म का भी हब बनने जा रहा है, विद एक्टिविटीज लाइक हॉट एयर बलून राइड्स एंड इवन बंजी जंपिंग. मोर पावर टू रूरल टूरिज्म ऑफ सिक्किम. शाम को वापस होमस्टे पहुंचे और सरप्राइज मिला. याकथुंग होमस्टे में हमारे होस्ट ने हमारे लिए फ्रेश मोमोज बनाए थे, एकदम गरम सॉफ्ट मोमोज के साथ होममेड चटनी जो बिल्कुल अलग थी दिल्ली वाली स्पाइसी चटनी से. डिनर के साथ ट्राई की लोकल मिलेट बियर तोंगबा, थोड़ी अर्दी, थोड़ी स्ट्रॉन्ग बट परफेक्ट पहाड़ी वाइब. आज हम थोड़ा जल्दी सोएंगे क्योंकि कल सुबह निकलना है दाराफोकटे ट्रैक के लिए. एक एडवेंचरस दिन हमारा इंतजार कर रहा है.
This village Uttare is a base for a lot of hikes and trails. So we are going to explore some beautiful viewpoints. So we are all set, we are ready, we are going to have some quick breakfast and then we'll be picked from our homestay. उसके बाद हम लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए. ये ट्रैक अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्टार्टिंग पॉइंट और कितना टाइम है आपके पास. लेकिन फॉर सम रीज़न हमारी आइटिनरी में एक ही दिन में चढ़ना और उतरना दोनों शामिल था. हमें हमारे होमस्टे से पिक किया गया टू टेक अस टू द स्टार्टिंग पॉइंट चौबजंग. रास्ता कभी रोड थी, कभी सिर्फ पत्थर और कभी गड्ढे. लेकिन फाइनली एडवेंचर भरी राइड कंप्लीट हुई और हम चौबजंग पहुंच गए. The most adventurous part of our Sikkim trip is actually starting now. फोक्टे दारा ट्रैक जिसकी हाइट है ऑलमोस्ट 12,500 फीट बिल्कुल भी बिगिनर्स के लिए नहीं है. अच्छे ट्रैकिंग शूज, सही गियर और एक एक्सपीरियंस गाइड होना बहुत ज़रूरी है. कुछ रास्ते फ्लैट मिले लेकिन काफ़ी जगह स्टीप और अनइवन टेरेन ने हमें अच्छा खासा थका दिया. लेकिन कहीं ना कहीं हर मोड़ पे ज़िंदगी के कोई ना कोई लेसन मिल रहे थे. ट्रैक के बीच में काफ़ी कुछ रियलाइज़ किया लेकिन वो सब एक अलग वीडियो में शेयर करेंगे. फोक्टे दारा डिजर्व्स अ स्टैंड अलोन ब्लॉग. थक थका के अब हम पहुंचे कालीजार, एक खुला मीडोज जहां याक घूम रहे थे. ब्यूटीफुल लोकेशन लाइक मूवीज. माउंटेन्स का व्यू यहाँ से भी कमाल का था. यहीं से काफी लोग वापस मुड़ गए, कुछ थक के और कुछ ये मान कर के यहीं तक काफी है. लेकिन हमने डिसाइड किया था कि टॉप तक जाएंगे, सो ट्रैकिंग जारी रही. Going to the top of the world. This is the place where we started our trekking from and we are already like so high up the mountain. So just another hour to go. Finally snow. It tells us we've actually covered quite a distance. और इसके बाद शुरू हुई वो असली चढ़ाई. मुश्किल था, थोड़ा रास्ता भटक गए, अकेले भी पड़ गए. जो ये कह रहे हैं कि आधा घंटा आगे हो रहा है वो फोक्टे दारा. अच्छा आगे सर. ओके 20 मिनट लगेगा सर. ओके. So that's the top Phokte Dara. Finally, Phokte Dara. You know, I thought I'll not be able to make it. Climbing up, trekking was not the problem. The problem was I lost the way. I couldn't find the track, and everybody kept telling me 20 more minutes, 20 more minutes. But then I kept going. Finally made it to Phokte Dara. Not for the faint-hearted. But you know, if you keep going, then you can reach the top. That's the philosophy for trekking as well as your life. लेकिन जब फाइनली फोक्टे दारा टॉप तक पहुंचे, बस वर्ड्स ही खत्म हो गए. एब्सोल्युटली स्पीचलेस. 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू, तेज ठंडी हवा, क्लाउड्स ऐसे भाग रहे थे जैसे कि टाइम लैप्स वीडियो. सच में वी पिंच्ड आवरसेल्व्स टू बिलीव इट वाज रियल. मौसम बिगड़ने का सिग्नल भी मिल चुका था. इतनी लंबी ट्रैकिंग बट टॉप पर सिर्फ 10 मिनट का टाइम मिला एंजॉय करने के लिए. सो वापसी की शुरुआत करी. Fun part about trekking, you're almost dead but you feel so alive. That is what I really love about trekking. फाइनली हम वापस चौबजंग पहुंचे जहां से हमारी गाड़ियां हमें वापस होमस्टे तक ले गईं. शाम को डिनर हुआ, गाइड से अलविदा कहा और हम बस अपनी रजाइयों में घुस गए. सुबह हमने याकतुंग होमस्टे में अपना लास्ट ब्रेकफास्ट किया. घर जाने का वक्त आ चुका था. For the last couple of days, this beautiful place, Yakthung Homestay in Sikkim, has been our home, and it has literally been our home. They have lived up to the term homestay. They made us feel so welcome and comfortable, and it's like, oh, I need chai, oh, I need coffee. So all that was taken care of. The poultry is here, the milk in our tea, that's from the cattle in the cowshed behind this building. All the vegetables that we have consumed and all sorts of exotic stuff, that's from the gardens around us. Being part of this rural tourism meet, I mean, true to the spirit of this event, this homestay sort of completely satisfied that requirement and also made us feel that
rural tourism doesn't mean that you need to go through hardships. It was as comfortable with the geyser and everything. We have no complaints from this place. So if you are in this part and you are sort of in for some adventure, you should check out Yakthum Homestay. हमारी दिल्ली की फ्लाइट बागडोगरा एयरपोर्ट से थी। वहां तक हम बाय रोड ही गए। एयरपोर्ट के रास्ते में हम एक वीविंग सेंटर पर रुके जिसका नाम था डेंटम ट्रेनिंग सेंटर, जहां सिक्किमीज रग्स और कारपेट्स बनते हैं। सिक्किम गवर्नमेंट का ये सेंटर महिलाओं को ट्रेनिंग और रोजगार दोनों प्रोवाइड कराता है। वॉचिंग दीज विमेन एट वर्क वाज थेरेप्यूटिक। एकदम ट्रेडिशनल डिजाइन, एक एक थ्रेड में उनका पेशेंस और डेडिकेशन दिख रहा था। सिक्किम के कल्चर का ये एक और हिस्सा देखने को मिला एंड वी वर सो हैप्पी टू डिस्कवर दिस प्लेस बाय चांस। और जाते जाते नेचर ने भी हमें रिटर्न गिफ्ट दिया। कांचनजंगा के पीक्स फुल सनशाइन में ऐसे चमक रहे थे जैसे पहाड़ों पर चांदी बिखरी हो और हमसे कह रहे हो कम बैक सून। और हम भी बस यही कह के निकले, सो लॉन्ग सिक्किम, वी आर नॉट डन येट, जल्दी ही वापस आएंगे। We had a great time at Sikkim Rural Tourism Meet. We got to see Uttare's natural beauty, Sikkim's culture, Sikkim's cuisine, and above all, great hospitality by the people of Sikkim and especially Uttare village. It's time for us to sign out from Sikkim now. We are checking out from our homestay as Delhi beckons. We hope you really enjoyed watching this video as much as we enjoyed making it. If you did, let us know by giving it a thumbs up. Please subscribe to Delhi Fundos and please press the bell icon to be notified of our new videos. Thank you. And don't forget to comment on their videos, they're amazing. Thank you for watching this video and we'll see you in the next one.